हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑल जॉब पॉइंट में। आज हम लोग जो है भारत के महत्वपूर्ण युद्ध का जो है प्रश्न को देखेंगे, जो कि सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न। और हर एक एग्ज़ाम जो है युद्ध से प्रश्न आते ही हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम सभी प्रकार के जॉब से रिलेटेड पोस्ट को डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 326 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 712 ईसा पूर्व और 512 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है ए नंबर 326 ईसा पूर्व। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध जो है सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, 712 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व और 324 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है सी, 261 ईसा पूर्व। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर जो है उसने युद्ध को न करने की कसम खाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध की लड़ाई कब हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, 261 ईसा पूर्व, 216 ईसा पूर्व, 712 ईसा पूर्व और 324 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है सी, 712 ईसा पूर्व। ये जो है मोहम्मद कासिम ने जो है अरबों की सत्ता स्थापित की थी सिंध की लड़ाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1192 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1194 ईस्वी और 1195 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है बी, 1191 ईस्वी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1191 ईस्वी, 1292 ईस्वी, 1193 ईस्वी और 1194 ईस्वी। तो ये हुआ था 1192 ईस्वी। सॉरी, इसमें एक होगा, 1192 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी की जो है विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1192 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी और 1194 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, 1194 ईस्वी। इसमें थोड़ा जान लेते हैं। ये युद्ध जो है मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1529 ईस्वी और 1561 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ये 1526 ईस्वी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें मुग़ल शासक बाबर जो है विजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि जो है युद्ध से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो युद्ध से जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक भी आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1526 ईस्वी,
1527 ईस्वी, 1539 ईस्वी और 1561 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है बी 1527 ईस्वी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1527 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1539 ईस्वी और 1529 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है डी 1529 ईस्वी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में जो है अफगानों को हराया था, यानी कि ये युद्ध जो है बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें कि जो है अफगानों की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1539 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1561 ईस्वी और 1571 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ए 1539 ईस्वी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये चौसा का युद्ध जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1539 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1529 ईस्वी और 1527 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है बी 1540 ईस्वी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कन्नौज का युद्ध जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई और वह भारत छोड़ने पर जो है मजबूर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरा युद्ध कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1561 ईस्वी और 1571 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है बी 1556 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें कि अकबर की विजय हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1565 ईस्वी और 1561 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है सी 1565 ईस्वी। इसमें जो है युद्ध से विजयनगर की साम्राज्य का जो है अंत हो गया। तालीकोटा के युद्ध से जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है अंत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1557 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1556 ईस्वी और 1561 ईस्वी। इसका सही आंसर है बी 1576 ईस्वी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें कि जो है राणा प्रताप की हार हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1556 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1576 ईस्वी और 1757 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है डी 1757 ईस्वी। इसमें थोड़ा जान लेते हैं। प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की जो है नींव पड़ी। यानी कि प्लासी का युद्ध के उपरांत ही जो है अंग्रेजी शासन का जो है नींव पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1757 ईस्वी, 1760 ईस्वी, 1761 ईस्वी और 1764 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है बी 1760 ईस्वी। इसमें थोड़ा जान लेते हैं। वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें कि फ्रांसीसियों की हार हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है,
1761 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1769 ईस्वी और 1768 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है बी 1764 ईस्वी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1761 से 65 ईस्वी तक, 1765 से 68 ईस्वी तक, 1767 से 69 ईस्वी तक, 1769 से 81 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर है सी 1767 से 69 ईस्वी तक, यानी कि ये जो है युद्ध 2 वर्ष तक चला। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हैदर अली और अंग्रेज के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें कि अंग्रेज की हार हुई और इसी युद्ध में जो है मद्रास की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1769 से 71 ईस्वी, 1771 से 75 ईस्वी, 1775 से 80 ईस्वी और 1780 से 84 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है डी नंबर 1780 से 84 ईस्वी, यानी कि दूसरा अंगल मैसूर युद्ध जो है 4 वर्ष तक चला था। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जिसमें कि कोई निर्णय नहीं हुआ और ये युद्ध जो है मैंगलोर की जो है इसी युद्ध में जो है मैंगलोर की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1784 से 86 ईस्वी, 1786 से 88 ईस्वी, 1788 से 90 ईस्वी और 1790 से 92 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है डी 1790 से 92 ईस्वी, यानी कि ये युद्ध जो है 2 वर्ष तक चला था। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये युद्ध जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। यह युद्ध जो है लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हो गई और इसी युद्ध में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1792 से 95 ईस्वी, 1795 से 97 ईस्वी, 1797 से 99 ईस्वी और 1799 से 1801 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है सी 1797 से 99 ईस्वी, यानी कि चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध जो है ये भी 2 वर्ष तक चला था। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें कि टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का जो है पतन इसी युद्ध से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलियाना वाला युद्ध कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1821 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1845 ईस्वी और 1849 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है डी 1849 ईस्वी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चिलियाना का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें कि सिखों की हार हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1962 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1967 ईस्वी और 1971 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ये 1962 ईस्वी। इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। ये युद्ध जो है चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर जो है आक्रमण, कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से तक जो है पीछे हटना पड़ा था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पाक युद्ध कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1962 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1967 ईस्वी और 1971 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है बी 1965 ईस्वी। इसमें थोड़ा जान लेते हैं। यह युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता इसी युद्ध में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1967 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1972 ईस्वी और 1975 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है बी 1971 ईस्वी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान की फिर हार हुई और इसके फलस्वरूप जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। तो एक ये भी क्वेश्चन हो गया कि बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र देश बना था? तो वो हो गया 1971 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1998 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 2000 ईस्वी और 2001 ईस्वी। तो ये हुआ था बी नंबर 1999 ईस्वी में। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।